नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी या कहें कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके मार्क्स इम्प्रूवमेंट में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो हम आज देखेंगे कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं। अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे या मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी सलाह पर और किसके द्वारा की जाती है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप कंठस्थ कर लें कि राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर में है और उसकी जो पीठ है वो जयपुर में है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर नियुक्ति करनी होगी तो वो नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन सलाह ली जाती है दो व्यक्तियों की, एक मुख्य न्यायाधीश की जो राजस्थान उच्च न्यायालय में पदस्थापित है मुख्य न्यायाधीश, उनकी राय ली जाएगी, और राजस्थान के राज्यपाल, दोनों की राय ली जाएगी। नियुक्ति, सिर्फ नियुक्ति पूछी जाए तो राष्ट्रपति द्वारा। यह आप कंठस्थ रखें, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल की नियुक्ति, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राजस्थान में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। तो राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित ये सब अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 153 है, ये कहता है कि एक राज्यपाल होगा। दूसरा 154 है, वो कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में होगी। लेकिन अनुच्छेद 155 है, वो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यानी नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 155 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान करता है। मंत्री परिषद की बात पूछ रहा है तो अनुच्छेद 163, संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्य की मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार से होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को तो प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ दी हुई हैं, सैनिक शक्तियाँ ऑप्शन में दी हुई हैं, राजनयिक शक्तियाँ, ये तीनों ही शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकता है जब तक राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक उसको क्या प्राप्त होगा, उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो, या उसे राज्यसभा में विश्वास प्राप्त हो, या उसे राष्ट्रपति या राज्यपाल का विश्वास प्राप्त हो, या उसे जब तक जनता का विश्वास प्राप्त हो तो उसे राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। विधानसभा या कहें कि राज्य मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो भले ही जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन जो अपनी मंत्री परिषद है वो अपने जो विधायिका है उसके निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है कि वो निम्न सदन, तो राज्य की जो विधायिका है या कहें कि कानून निर्मात्री जो संस्था है या कहें कि विधानमंडल है, उसका निम्न सदन विधानसभा है। तो विधानसभा के प्रति राज्य का मंत्री परिषद है वो जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, तो उसके विश्वास पे ही वो बना रहेगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है ये अपने संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित होने का मतलब है कि संपूर्ण मंत्री परिषद को इस्तीफा देना होगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता
और उसका कार्य संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कहने का मतलब मंत्रियों का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो उनकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री। तो राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता और उनका कार्य संचालन का कार्य राज्य का मुख्यमंत्री करेगा। ये विधानसभा नहीं पूछा है, यहाँ राज्य मंत्री परिषद पूछी है। कहीं आप विधानसभा का अध्यक्ष समझ बैठो, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके कन्फ्यूजन वाले प्रश्न आते हैं। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पे बने रहते हैं कब तक? राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण होते हैं या मंत्री होते हैं, वो अपने पद पर कब तक बने रह सकते हैं? जब तक उन्हें राज्यपाल का प्रसाद प्राप्त हो, यानी राज्यपाल की कृपा जब तक उन पर बनी हो तब तक वह अपने मंत्री पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, और ये RS 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। सही विकल्प चुनना है अपन को। 2 या अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्वों का निर्वहन कौन करता है? ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि राज्यपाल अनुपस्थित है तो उसके उत्तरदायित्वों की या उनके कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या कहें कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये पुलिस कांस्टेबल और BSTC परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो इसके लिए प्रावधान किया हुआ है। 91वां संविधान संशोधन किया था 2003 में। तो 2003 से व्यवस्था की हुई है कि राज्य में मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे या मंत्रियों की जो संख्या होगी वो निम्न सदन, विधायिका का निम्न सदन होगा, उसका 15% होगा। तो राजस्थान में कितनी हो सकती है? क्योंकि राजस्थान में 200 हैं, विधायक कितने हैं विधानसभा में? 200। तो 200 का आपको कितना निकालना है? 15% निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं 15%। तो 15 दूनी 30, तो 30 मंत्री होंगे अपने अधिकतम। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 30। तो राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। इस तरीके से आप इसको निकालें। निम्न में से एक असत्य है, पता लगाना है। ये पटवारी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा असत्य है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, असत्य का पता लगाना है। तो उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान में है। उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान में, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन यानी एक पीठ है वो जयपुर में है, ये भी सही है। ये 3 सही है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में नहीं हुई, तो नहीं पूछा है, सत्य पूछा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो 1950 में नहीं होकर 1949 में हुई थी हमारे उच्च न्यायालय की स्थापना। तो राजस्थान में लोकसभा में जो सीट जाती हैं या कितनी सीटें राजस्थान के लिए होती हैं, तो वो संख्या होती है 25। और राज्यसभा के लिए पूछी जाए तो वो होती हैं 10। राजस्थान से 10 राज्यसभा से और 25 लोकसभा से, टोटल अगर पूछी जाए तो हो जाएंगी 35। तो लोकसभा से 25 सीटें, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, जो कि कांस्टेबल और कई सेकंड और ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी प्रश्न वन रक्षक भर्ती और कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने राजस्थान में। राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया जा चुका है। अब तक राष्ट्रपति शासन 4 बार लगाया जा चुका है। पहला राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के समय।
इस तरीके से हमें 4 बार संख्या पूछी है, तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। ऊपर जो बात की हमने वो ही है कि 15% से अधिक नहीं हो सकती। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो कि हमने 30 संख्या निकाली थी वो 15% से निकाली थी। राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन विराजमान होता है? तो राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। तो राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न को किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच की कड़ी, राज्यपाल और राज्य की मंत्री परिषद दोनों के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल दिलाता है और मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि नोट्स मिल जाए। अकेले नोट्स इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, याद तो आपको करने से होगा। जिनके सपनों में जान है, हौसलों से उड़ान है, वो सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। तो मंत्री परिषद की कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। तो मंत्री परिषद की कार्यकुशलता के लिए मंत्रियों का परस्पर सहयोग, बिल्कुल संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों का सहयोग आपस में होना जरूरी है। मंत्रियों की नेतृत्व में प्रवीण होना जरूरी है। मंत्रिमंडल सचिवालय का सहयोग होना भी जरूरी है। उपरोक्त सही ऑप्शन हो जाएंगे। मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति देख ली हमने। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कृपा से ही बने रह सकते हैं। तो उनकी अब विभागों का वितरण कौन करेगा? विभागों का वितरण मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सलाह मुख्यमंत्री की होती है लेकिन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 164 का पहला अनुच्छेद है, वो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 167 में ऐसी बात कही गई है कि मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा, क्या उत्तरदायित्व होगा। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख बोल दें या उत्तरदायित्वों का उल्लेख बोल दें, ये संविधान के 167 यानी 167 में कही गई। राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पे बना रह सकता है? तो यह अधिकतम 6 माह का समय होता है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया, जबकि हमारे संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है, मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है। मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब की गई? तो मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है, लेकिन राजनीतिक प्रमुख पूछा है। राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है मंत्रिमंडल सचिवालय का। नेक्स्ट, मंत्री परिषद का कार्य क्या है? तो मंत्री परिषद का कार्य है राज्य सेवा शर्तों का निरूपण, संशोधन, नए कानूनों का निर्माण हेतु विधानसभा में विधेयक लाना और राज्य के शासन प्रबंधन नीति निर्माण करना। उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं? राज्य की जो कार्यपालिका है उसकी वास्तविक शक्तियाँ, एक तो होती हैं संवैधानिक शक्तियाँ और एक होती हैं वास्तविक शक्तियाँ। तो संवैधानिक कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ऊपर हमने देख लिया। लेकिन वास्तविक शक्तियाँ पूछी, वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद प्लस मुख्यमंत्री में होती हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री के पास होंगी वास्तविक शक्तियाँ। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य में मुख्यमंत्री की वही स्थिति है जो केंद्र में
किसकी है? आपसे पूछा गया कि केंद्र में प्रधानमंत्री की जैसी स्थिति है, राज्य में मुख्यमंत्री की भी वही स्थिति है। मुख्यमंत्री अपने पद पे बना रहता है कब तक? जब तक राज्यपाल का प्रसाद प्राप्त हो, यानी कृपा हो, विधानसभा में उसे बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाती है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलवाई जाती है। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत का विश्वास समाप्त हो जाने पर क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल उसे हटा देंगे, क्योंकि जब तक बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री है। तो बहुमत सिद्ध नहीं होने पर या विश्वास मत प्राप्त नहीं होने पर राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम मुख्यमंत्री की आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। और यही उम्र प्रधानमंत्री के लिए है। क्या विधानसभा का सदस्य न होते हुए भी कोई व्यक्ति राज्य में मंत्री परिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, उसे शपथ ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर विधानसभा या विधान परिषद कोई भी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, यह कंपलसरी है, अनिवार्य है, तभी वो अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों के विभागों का आवंटन और उनमें फेरबदल करने का विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? मुख्यमंत्री को है। विभागों का आवंटन उनमें फेरबदल कर सकता है मुख्यमंत्री। राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री है, जो राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्रीत्व में गठित की गई, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी राजस्थान में, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे भैरू सिंह शेखावत। राजस्थान के गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत बने थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो है राज्य के मुख्यमंत्रियों का उनके कार्यकाल के घटते हुए समय के अनुसार कालक्रम बताएं। सही क्रम बताना है उनका। तो भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। नहीं, ये नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे, ये भी नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा जी, ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल को पूरा करने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, जो कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहे जाते हैं, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत थे, वो थी वसुंधरा राजे सिंधिया। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली महिला थी सुमित्रा सिंह। और प्रथम राज्यपाल बनने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अब हमें पूछा है पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि 2003 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्या आपको कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, परंतु उसे पद ग्रहण की तिथि से, जिस दिन से पद ग्रहण किया है उस तिथि से 90 दिन के भीतर राज्य विधानसभा परंतु उसे 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। यानी विधानमंडल मतलब राज्य विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का 6 महीने के अंदर, जिस तिथि से पद ग्रहण किया उस तिथि से 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले नेता कौन थे? तो सबसे कम मुख्यमंत्री बने, कम समय के लिए मुख्यमंत्री बने, वो थे हीरालाल देवपुरा। निम्न में से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? तो मुख्यमंत्री के लिए क्या योग्यता हो सकती है? संविधान में ऐसा क्या कोई प्रावधान है? तो विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसे विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत प्राप्त हो,
वह मुख्यमंत्री बन सकता है। मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य हो। यदि नहीं है तो वह पद ग्रहण की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी एक सदन की सदस्यता लेगा, तभी वह अपने पद पर बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राज्यपाल को संबोधित करके देगा, क्योंकि राज्यपाल ही इनको मंत्रियों को शपथ दिलाता है। श्रीमती कमला राज्य की पहली महिला मंत्री थी। वे किसके मुख्यमंत्री काल में इस पद पे रही? तो मोहनलाल सुखाड़िया के सरकार के समय कमला बेनीवाल राज्य की पहली महिला मंत्री थी, वो रही। किसके नेतृत्व में राज्य में प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी थी? तो ये बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। साल थी 2003। 2003 में वसुंधरा राजे सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, यानी 120 सीट जीतकर बहुमत वाली सरकार बनी। राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम मुख्यमंत्री कब किया गया? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 4th नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो पद था वो मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाने लगा। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज प्रमुख का पद पूछा जाए वो अलग है। राज प्रमुख का पद 1956 में समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद राज्यपाल पद से उस पद को संबोधित किया गया। ये प्रधानमंत्री का पद है जो मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान के गठन के पश्चात 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो वो मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये थी 3 मार्च 1952 की। तो ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावते शिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से और ज्ञान अनंत, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जितना हम त्याग करेंगे उतना ही हमारी सफलता भी शानदार होगी। कहने का मतलब जब सपने अपने हैं तो त्याग भी हमारा ही होगा। त्याग किसी और का और सपने हमारे पूरे हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो त्याग भी हमारा ही होगा तो सपने भी हमारे ही पूरे होंगे। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, माँ बाप के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वो आगे बढ़ें और प्रयास करें, ज़रूर सफल होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए, आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, आपके हौसलों को मोटिवेट करने के लिए, या कहें कि आपके हौसलों को पंख लगाने के लिए आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण कंटेंट आपके लिए डाला जा रहा है और डाला जाता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।